Hello everyone, I am Vishal Rai, NCFM and NISM certified stock market trader and stock market faculty at IFDA Institute। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इन्वेस्ट एट 20,000। अभी जो निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 20,123, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको निफ्टी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करें, थोड़ा वेट करें या क्या करें, और 20,000 के ऊपर अगर निफ्टी है तो क्या ये महंगा है, सस्ता है, वॉट एवर जो भी क्वेश्चंस हैं इन्वेस्टर्स के माइंड में, आज हम वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे आपको हर एक जो भी आपको डाउट होगा, जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने मार्केट में काफ़ी टाइम पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगा रहा हूँ, तो उनके पोर्टफोलियो में अभी एक अच्छा गेन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। हम एग्जांपल में लेते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी ने जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा तब उसने इन्वेस्टमेंट करी यहाँ पे, ठीक है, 13,000 के आसपास, ठीक है। अब जब 13,000 के आसपास उसने इन्वेस्टमेंट करी है तो यहाँ से मार्केट ने कितना मूव कर दिया, लगभग 55%। अभी मार्केट 55% मूव करके खड़ा है, तो उसके पोर्टफोलियो में 55% तक का रिटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ स्टॉक में लॉस भी होगा, जो भी है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं निफ्टी का, ठीक है। तो निफ्टी में ऑलरेडी मतलब पूरे मार्केट ने 55% तक का मूवमेंट यहाँ पे कर दिया है। अब उस आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी 55% का डबल चल चुके हैं, है ना, ऐसे बहुत से स्टॉक हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊँ, टाटा पावर, है ना, टाटा पावर। अब टाटा पावर जो है वो एक काफ़ी अच्छा चल चुका है यहाँ पे। अगर हम यहाँ भी बात करें, यहाँ से देखें तो 100 रुपये का स्टॉक, और इसने कितना रिटर्न दे दिया आपको, 180, और अभी भी उसी लेवल पे खड़ा है, तो 170-80 के आसपास का रिटर्न अभी चल रहा है। तो 55 का डबल आपको 100% या फिर 110-120% तक का रिटर्न अगर कोई स्टॉक दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ से आपको एग्जिट लेके ऐसे स्टॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए जो अभी भी मूव नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला कि ऐसे स्टॉक्स में आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए जिन स्टॉक्स ने अभी तक कोई खास मूव नहीं करा है, लेकिन वो स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको शिफ्ट होना है तो आप ऐसे स्टॉक ढूंढोगे जो मूव नहीं कर रहे हैं, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका फंडामेंटल अच्छा नहीं है इसीलिए मूव नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहला रूल, फंडामेंटल बहुत अच्छा होना चाहिए कंपनी का। दूसरा, उनका प्राइस मूव ना कराओ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी होगा, मार्केट ने तो इतना मूव किया है तो सारे स्टॉक बढ़े होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपने सीज़न के हिसाब से चलते हैं, है ना। और बहुत से स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो अपने नाम से फेमस नहीं हो पाते, तो क्या होता है, लोगों की उस पर नज़र नहीं जाती, लोग उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनियों में जो पॉपुलर ज़्यादा होती है ना। तो एक मैं आपको कंपनी दिखाता हूँ, पेट्रोनेट। एक कंपनी है पेट्रोनेट LNG, बहुत अच्छी कंपनी है। अब आप देखो, इस कंपनी ने 2020 में जब मार्केट बॉटम पे था, ये ऑलरेडी अपने टॉप पे खड़ा है ना, और उसके बाद से इसने कोई मूवमेंट नहीं करी है। देख रहे हो आप, 2020 से लेकर के 2023 तक कोई मूवमेंट नहीं करी है, उसी रेंज में घूम रहा है। तो अब अगर इसने कोई ब्रेकआउट दिया तो ये यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। और अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते भी हैं तो हमारा लोअर साइड रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है ना। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो भी स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में एक अच्छा गेन दिखा रहे हैं, आप उनसे शिफ्ट हो सकते हो अदर किसी स्टॉक में जिसने अभी तक कोई खास मूव ना किया हो, ठीक है। अब बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि नहीं, मेरे को तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, 10 साल 20 साल, ठीक है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है, ये पॉइंट उनके लिए है जो मार्केट में नए हैं और उन्होंने, जैसे 2020 में आपने अकाउंट खोला और आपने पहले स्टॉक्स में, किसी भी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट करा, तो वहाँ पर आपको नॉलेज नहीं थी और आपने इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न बना चुके हो। तो अब आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए कि अगर मार्केट गिरा तो आप पैनिक में वहाँ बेचोगे जहाँ पे आपका रिटर्न 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है कि आप कुछ स्टॉक्स में निकल के जो भी आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे अभी कोई खास मूवमेंट नहीं आया है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। फिर आते हैं, एक बार हम दोबारा निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। अब एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली मेरे से किसी ने पूछा था कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो क्या यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है या फिर
कब तक हम यहाँ पे करेक्शन देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अभी मार्केट का रेट है 20,133, ठीक है। अब यहाँ से अभी क्या होगा, दिवाली तक, दिवाली आने वाली है, 2 महीने बचे हैं, तो दिवाली तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई भी एक बड़ा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मेरा एक पर्सनल व्यू है और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं न्यूज़ को इग्नोर करके बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी न्यूज़ नहीं आती है मार्केट के अंदर में, तो हो सकता है हमको यहाँ पे कोई भी शार्प सेलिंग देखने को ना मिले और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे रीज़न देता हूँ क्यों। यहाँ पे रीज़न ये है कि मार्केट में दिवाली के आसपास इकोनॉमी के अंदर एक डिमांड जनरेट होती है, ठीक है। और जब डिमांड जनरेट होगी तो क्या होगा, जो भी बिजनेसेस हैं वो ग्रो करेंगे, और जब बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो उनके स्टॉक प्राइस भी ग्रो होंगे, और जब स्टॉक प्राइस ग्रो होंगे तो हमारे स्टॉक मार्केट और जो भी हमारे इंडेक्सेस हैं वो सब ग्रो करेंगे। तो दिवाली के आसपास आपने देखा होगा हर चीज़ में डिमांड होती है। आप ऑटो सेक्टर ले लो, आप गोल्ड ले लो, आप फैशन ले लो, आप यूटेंसिल्स ले लो, किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, आपको डिमांड दिखेगी। तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे प्लान है कि मार्केट में अभी 2 महीने बचे हैं, 2-2.5 महीने, तो 2-2.5 महीने तक एक छोटा सा व्यू यहाँ पे और हमको अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। और मैं इसको, जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मुझे लगता है 20,500 तक निफ्टी जा सकता है या उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, बट मेरा पर्सनल व्यू है 20,500 तक निफ्टी टच कर सकता है अभी रिसेंटली दिवाली तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे अभी बहुत से स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं, लेकिन हम अभी भी कुछ स्टॉक्स अगर हम ढूंढें तो आपको मिल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्टॉक्स जिनका दिवाली के आसपास डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर उनमें कोई ब्रेकआउट या फिर कोई भी रिवर्सल पैटर्न बन रहा होगा तो, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ आईटीसी। आईटीसी में क्या होता है, आईटीसी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एफएमसीजी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब ये बनाता है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक हल्का सा करेक्शन हो सकता है, तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है। अब आप देखो यहाँ पे ये एक एन फॉर्मेशन पैटर्न यहाँ पे बना, मार्केट ने यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया, हाई ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट फिर से एक रैली दिखाई। तो अगर यहाँ पे भी एक इस तरह का कोई पैटर्न बनता है तो आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ, एक बार देख लेते हैं AWN, अडानी विलमार, इसमें कुछ बन रहा है ना, तो बॉटम पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जिनमें आपको एक रिवर्सल पैटर्न मिल रहा हो, वो स्टॉक मूव ना किया हो, ठीक है। अब जैसे कि टाटा पावर को देख लेते हैं। अब दिवाली के आसपास पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाता है ना, सबको पता है, रीज़न भी पता होगा क्यों बढ़ता है। तो यहाँ पर एक मई से ही यहाँ से रैली देखने को मिली है स्टार्टिंग से, और हो सकता है दिवाली तक ये टॉप पे हो जाए, 300 तक का टारगेट ये टच कर दे। तो अगर हम ऐसे स्टॉक को पहले ही आइडेंटिफाई करके बाय करके रख लेते हैं तो हमको दिवाली तक एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है निफ्टी पीई रेशो टुडे। यहाँ पे निफ्टी का पीई रेशो हमको देखना है। अब आपको पहली लिंक दिखेगी, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी का पीई रेशो हमको दिख रहा है 22.7। अब इस वीडियो में मैं आपको पीई रेशो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इससे वीडियो हमारी और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं पीई रेशो के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ समझाऊंगा कि पीई रेशो क्या होता है और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेसिक के लिए अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि 22 जो है वो निफ्टी का पीई की वैल्यू अभी चल रही है, ठीक है, पीई रेशो। इसका जो हायर लेवल होता है वो होता है 30 और जो लोअर लेवल होता है वो होता है लगभग 12 से 15 के बीच में। तो निफ्टी का जो पी रेशो है वो अभी 22 है, तो इसका मतलब ये अभी सेंटर में है, मिड में, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। तो दोबारा हम चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी अभी टॉप पे खड़ा है लेकिन उसका पी रेशो जो है वो कुछ खास महंगा नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट अभी भी और ट्रैवल कर सकता है और अपसाइड मूव दिखा सकता है आपको, ठीक है। बहुत से लोग तो न्यूज़ चैनल और बहुत से रिसर्च एनालिस्ट तो टारगेट दे रहे हैं निफ्टी का 23,000 तक का, ठीक है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते ना कुछ भी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि मार्केट अभी ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है और अगर अभी हमको इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमको काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ढूंढना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिन्होंने मूव नहीं करा हो,
ठीक है, बॉटम से कुछ रिवर्सल दे रहे हो, एग्जाम्पल के लिए विप्रो, ठीक है। अच्छा, जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, मेरा कोई भी सजेशन नहीं है कि आप उनको बाय करो, ठीक है। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही, या फिर जो भी आपको पसंद हो, आप अपने रिसर्च पे स्टॉक को लो, ठीक है। बस मेरा यहाँ पे एग्जांपल दिखाना था, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। अब यहाँ पे विप्रो का चार्ट हमने ओपन करा, विप्रो ने बॉटम से एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप इसको कह सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हो, ठीक है। और इसने अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ये मंथली चार्ट है, और अगर ये मंथली पे क्लोज हो जाता है तो हमारे लिए यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है। और ये है आईटी स्टॉक, तो इसका मतलब आईटी सेक्टर में भी काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जो उन्होंने मूव नहीं करा है, तो अभी भी और मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये स्टॉक हो गया, और जैसे भी हमने पेट्रोनेट का एग्जांपल लिया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो आपको ऐसे स्टॉक पे फोकस करना है जिन्होंने कोई खास मूवमेंट नहीं करा है, ठीक है। तभी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकती है। अगर आपने ऐसे स्टॉक ले लिए, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ भारत फोर्ज, ठीक है। अब देखो, अब ये स्टॉक को आप देखो ध्यान से, ये स्टॉक क्या है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब बहुत से लोग सोचेंगे ये तो बढ़ ही रहा है ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं, अभी और बढ़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल टॉप पे जाकर ख़रीद लेते हो, और अगर वहाँ से रिवर्स हुआ ये स्टॉक, तो आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। आप देखो, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने जाके बाय कर लिया होगा, तो उसका यहाँ पे कितना टाइम उसने स्पेंड करा, कितना टाइम उसने वेट किया है, तब जाके उसको वो लेवल्स मिले हैं एग्जिट करने के लिए। तो इसीलिए आपको ऐसे स्टॉक पे फोकस करना है जो बॉटम से रिवर्सल दिखा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं एक और स्टॉक दिखाता हूँ, GMR इंफ्रा, जिसका अभी नाम है GMR एयरपोर्ट इंफ्रा। अब ये देखो आप, ये मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ था। इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में 10 साल तक टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और अब ये जाके एक मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर आप अभी बाय करते हो तो ये आपके लिए अभी ठीक नहीं है। जिन्होंने यहाँ बाय करा होगा उनके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स होगा तो उनका स्टॉप लॉस छोटा है। लेकिन अगर आप यहाँ लेते हो और आप ये स्टॉप लॉस रखते हो 30 रुपीज़ और आप 60 पे बाय कर रहे हो, तो लगभग 50% का आपका यहाँ पे रिस्क है। तो आपको ऐसे स्टॉक अवॉइड करने हैं जो ऑलरेडी बढ़ चुके हो, ठीक है। कैसे स्टॉक चाहिए, जैसे मैंने आपको विप्रो दिखाया, आपको इस तरह के स्टॉक चाहिए। आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उनको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने बात करी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से और ट्रेवल करेगा और बढ़ेगा, उन्होंने न्यूज़ में पढ़ा सुना जो भी है, तो वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक था कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिन्होंने अभी तक मूव नहीं करा है, ताकि आपका रिस्क वहाँ पे कम रहे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा इस तरह के जो भी टॉपिक्स होंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।